आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट पढ़ेंगे। तो ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है। तो देखिए, अगर हम जी हमारा एक ग्रुप है जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट कंसिस्ट किए गए हैं। ये हमारा कुछ एलिमेंट है जो ग्रुप बनाता है, ये सारे एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। तो ये जो ग्रुप बन रहा है, तो इस पूरे ग्रुप का ऑर्डर क्या हो जाएगा वो फाइंड करते हैं। अब मान लीजिए कि हमें इसे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट फाइंड करना है, तो हम ऑर्डर ऑफ और एलिमेंट क्या है हमारा 1, तो ऑर्डर ऑफ 1 फाइंड करेंगे, ऑर्डर ऑफ 2 फाइंड करेंगे, ऑर्डर ऑफ 3 फाइंड करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यूज कहाँ पे, तो जब हम साइक्लिक ग्रुप पढ़ते हैं तो साइक्लिक ग्रुप में का जो एलिमेंट है उसका जनरेटर्स फाइंड करने के लिए हम जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा साइक्लिक ग्रुप है, जी हमारा एक एलिमेंट है, जी हमारा एक ग्रुप है, जी हमारा एक ग्रुप है। अब इसका एलिमेंट मान लीजिए कि a to the power -3, a to the power -2, a1, a to the power 1, सॉरी a स्क्वायर, a क्यूब, डॉट 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 अप टू n टर्म्स। ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्रुप है, ये हमारा क्या है, ग्रुप है। तो ये जो ग्रुप बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि सारा का सारा एलिमेंट जो है, इसमें जो सारे के सारे टर्म्स है वो किससे जनरेटेड है, एक ही एलिमेंट से जनरेटेड है। यानी कि A इज द जनरेटर ऑफ G, A इज द जनरेटर ऑफ G, जनरेटर ऑफ G। ठीक है, A इज द जनरेटर ऑफ G। तो इस तरीके का जो ग्रुप बनता है उसे हम क्या कहते हैं, साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। तो अब मान लीजिए कि जी हमारा ग्रुप है, तो इसमें हमारा 1 2 3 4 5 6 मतलब जितना भी एक एलिमेंट दिया गया है, तो इसका जनरेटर फाइंड करना है कि इस ग्रुप में कौन कौन सा जनरेटर आएगा। तब इसको फाइंड करने के लिए हमें ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप पढ़ना जरूरी है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट पढ़ना जरूरी है। तो आप ये देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है। और सबसे जरूरी बात कि ये ग्रुप, ये टोला बस्ती वाला ग्रुप नहीं है, ये ग्रुप है एलिमेंट्स वाला ग्रुप। ठीक है, तो दोस्तों ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है, a group has a finite number of elements is called finite group। अब ये finite number of element क्या है, तो अब मान लीजिए कि जी हमारा एक ग्रुप है जिसमें एलिमेंट क्या है 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या है, एक ग्रुप है, ये हमारा क्या है, ग्रुप है। तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इज कॉल्ड फाइनाइट ग्रुप। अगर एलिमेंट फिक्स है, एलिमेंट फाइनाइट है ग्रुप के लिए, तो ये ऐसा ग्रुप क्या हो जाता है, फाइनाइट ग्रुप हो जाता है। ऐसा ग्रुप क्या हो जाता है, फाइनाइट ग्रुप हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब एंड द नंबर ऑफ इट्स एलिमेंट इज कॉल्ड ऑफ अ ग्रुप। अब इसका नंबर ऑफ एलिमेंट, मान लीजिए कि इसमें कितना, मानना क्या है, इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, 6 नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या हो जाएगा, 6। इसका ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या हो जाएगा, 6। समझ में आया कि अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट ग्रुप कहते हैं। आई रिपीट, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट ग्रुप कहते हैं। एंड द नंबर ऑफ इट्स एलिमेंट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। मतलब ग्रुप में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, हम उस ग्रुप का क्या कहते हैं, उसे ऑर्डर कहते हैं। मतलब कि ग्रुप को, अगर ग्रुप में 6 एलिमेंट है तो ग्रुप का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यही है। और इसको डिनोट करने का तरीका है इस तरीके से, हम इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। और एक जरूरी बात कि हमेशा n जो है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। n कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, जब क्योंकि n पॉजिटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा फाइनाइट ग्रुप मिलेगा, और फाइनाइट ग्रुप मिलेगा तो हम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। अब ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, एन एलिमेंट ए ऑफ अ ग्रुप जी इज सेड टू बी ऑर्डर एन इफ एन इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए टू द पावर एन इक्वल्स टू ई, वेयर ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, यहाँ डेफिनेशन से समझ नहीं आ रहा, मैं एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। देखिए क्या कहा गया है कि मान लीजिए कि हमारा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है, हमारा एक ग्रुप है, ये हमारा क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है, तो और कहने का मतलब है कि जब हम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट निकालेंगे, तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट में ऑर्डर ऑफ 1, सबसे पहले 1 है तो 1 का ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो जब 1 का ऑर्डर फाइंड करेंगे तो 1 का पावर 1 ही होगा, 1 का पावर 2 भी 1 ही होगा, और 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा,
वन ही मिलेगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ वन इज वन सिंस वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, सिंस वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। यहां तक तो समझ में आया। देखिए कहने का मतलब क्या है कि वैसा इंटीग्रल पावर, एक ऐसा इंटीग्रल पावर आना चाहिए जिसको मतलब उस एलिमेंट का इंटीग्रल पावर करने पर हमें क्या आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, वन मिले, कोई कुछ भी आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। अभी देखिए, अब जैसे मैं ओमेगा का करती हूँ, ओमेगा में क्या हो जाएगा, अगर ओमेगा का पावर वन करेंगे हमें क्या मिलेगा, ओमेगा मिलेगा। क्या ये आइडेंटिटी एलिमेंट है? नहीं। अगर ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा? नहीं। अगर हम ओमेगा का क्यूब करते हैं तो हमारा क्या मिलेगा, वन मिलेगा। ओमेगा का क्यूब क्या होता है, वन होता है। तो हियर वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 इज द लीस्ट पॉजिटिव नंबर, 3 इज द लीस्ट पॉजिटिव नंबर where we get आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका इंटीग्रल पावर करने पर हमें क्या मिले, आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। तो वही होता है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ओमेगा का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए हम इस बात को डेफिनेशन से समझते हैं। An element A of a group G is said to be of order n if n is the least positive number integers such that a to the power n equals to e when e is the identity element। मतलब a क्या है, हमारा एक एलिमेंट है, a क्या है, हमारा एक एलिमेंट है, और n क्या है, वो लिस्ट पॉजिटिव नंबर है, वो लिस्ट पॉजिटिव नंबर है जिसका मतलब पावर करने पर हमें क्या मिले, आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। क्या मिले, आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ ओमेगा का क्यूब किया था तो ओमेगा का क्यूब क्या हुआ था, आइडेंटिटी एलिमेंट हमें क्या मिला था, 1 मिला था। तो ओमेगा हमारा क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, ये हमारा n हो गया, और ये हमारा क्या मिल गया, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, ठीक है। मतलब एलिमेंट तो हमें हमारा लिस्ट पॉजिटिव नंबर क्या हुआ, 3 हो गया, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट मतलब ओमेगा का जो एलिमेंट आया, मतलब ऑर्डर आया, आई रिपीट, ओमेगा का जो ऑर्डर आया वो क्या हो गया, 3 हो गया, क्योंकि हमें उसका इंटीग्रल पावर 3 करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट मिला है, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, तो फाइंड ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट वेयर जी इज 1। ये हमारा क्या एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, क्या है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। तो ये जो ग्रुप है इसमें हमारा एलिमेंट क्या है, 1, -1, i एंड -i। तो हमें क्या फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ i फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ -i फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ 1 फाइंड करना है, एंड ऑर्डर ऑफ -1 फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट। अब देखिए कि 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। सो इसका अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करें तो 1 ही होगा, क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि 1 ही वो सबसे छोटा नंबर है जिसका इंटीग्रल पावर करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट -1 का करते हैं, तो -1 के केस में क्या हो जाएगा, अगर हम -1 का पावर करेंगे 1 तो हमें क्या मिलेगा, -1, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। अगर हम -1 का पावर 2 करते हैं, मतलब -1 का हम स्क्वायर करते हैं, तो n वो सबसे छोटा नंबर है जिसमें हमें मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2, इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2, इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1, ठीक है। इस -1 का ऑर्डर क्या हो गया, 2, और इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ i। अगर हम ऑर्डर ऑफ i फाइंड करते हैं तो अगर i का पावर 1 करेंगे क्या मिलेगा, i। अगर हम i का पावर मतलब i स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -1। अगर हम i क्यूब करते हैं
हमें क्या मिलेगा माइनस आई, एंड आई का पावर 4 करेंगे जब तो हमें क्या मिलेगा 1। आई का पावर 4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, तो एन वो मतलब 4 वो सबसे छोटा नंबर है जिसमें हम आई का जब हम पावर किए मतलब ए टू द पावर एन किए तो हमें क्या मिला आइडेंटिटी एलिमेंट मिला। ठीक है, तो वो सबसे लीस्ट नंबर क्या है 4, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 4। अब नेक्स्ट क्या है ऑर्डर ऑफ माइनस आई, ऑर्डर ऑफ माइनस आई। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ माइनस आई के लिए क्या होगा, अगर हम फिर से माइनस आई का पावर 1 करते हैं हमें क्या मिलेगा आई। अगर हम -1 का आई का स्क्वायर करते हैं हमें क्या मिलेगा फिर से -1। अगर हम माइनस आई का स्क्वायर करते हैं हमें क्या मिलेगा माइनस आई मिलेगा। फिर से माइनस आई का अगर हम क्यूब करेंगे तो फिर से हमें क्या मिलेगा माइनस आई मिलेगा, प्लस आई मिलेगा। और जब हम माइनस आई का पावर 4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया माइनस आई का पावर 4 इक्वल्स टू 1। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिला, लिस्ट पॉजिटिव नंबर क्या है 4, तो हमारा ऑर्डर क्या हो गया 4। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है a टू द पावर 2002 इक्वल्स टू a टू द पावर n। ठीक है, ये हमें दिया गया है और क्या दिया गया है कि g जो है हमारा वो साइक्लिक ग्रुप है, मतलब जो ग्रुप है वो कैसा है साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप है। अच्छा, आप साइक्लिक वर्ड से क्या समझते हैं, साइक्लिक वर्ड से क्या समझते हैं, गोल गोल सर्कल वाला साइक्लिक नहीं, साइक्लिक ग्रुप से क्या समझते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे हमारा A1 A टू द पावर 2 A3 A4 A5 A6 ये हमारा साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, अगर हमारा A टू द पावर 6 के A टू द पावर 6 करने पर हमें कोई आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है तो इसका मतलब कि हर साइकिल के बाद मतलब कि A टू द पावर 6 पे मिला तो फिर हमें क्या मिलेगा A टू द पावर 12 पे मिलेगा आइडेंटिटी एलिमेंट, फिर क्या मिलेगा A टू द पावर 24 पे मिलेगा, A टू द पावर 18 पे मिलेगा। तो मतलब हर छठा एलिमेंट पे हमें क्या मिलेगा एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। ये हुआ साइक्लिक ग्रुप, इसका मतलब यही हुआ, वो साइकिल वाला साइक्लिक ग्रुप नहीं समझना है। ठीक है, तो A टू द पावर 2002 इक्वल्स टू A टू द पावर n एंड 0 इसका रेंज क्या है 0 से 24, 0 से 24। तो अभी मैंने बताया कि A टू द पावर 6 अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो A टू द पावर 24 पे भी हमें क्या मिलेगा आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि A टू द पावर 24 इक्वल्स टू 8 क्या होता है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ये तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, पहला केस हम यहाँ पे लिखते हैं। अब दूसरा कि हमें क्या दिया हुआ है A टू द पावर 2002 इक्वल्स टू A टू द पावर n है। ठीक है, तो हमें इस n को कुछ ऐसा बनाना है कि मतलब वो इस टर्म में आ जाए, ताकि हम इसको आइडेंटिटी एलिमेंट बनाएं और फिर n फाइंड कर पाए, जैसे बच्चे क्लास में करते थे ना, एकदम वैसे ही करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम 2002 A टू द पावर 2002 इक्वल्स टू A टू द पावर n है। अब हम 2002 को 24 के टर्म में क्या लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि A टू द पावर 24 हमारा क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है। मतलब हमें कुछ भी करके इस पूरे को क्या बनाना है आइडेंटिटी एलिमेंट बनाना है ताकि हम n को फाइंड कर पाए। ठीक है, अब 2002 को 24 के टर्म में क्या लिखा जा सकता है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 24 को 2002 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 83 में आ जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या बच जाएगा 10 बच जाएगा। ठीक है, तो ये क्या लिख सकते हैं 24 इंटू 83 प्लस 10 ये लिख सकते हैं। इसको डिवीजन एल्गोरिदम से हम इसको क्या लिख सकते हैं 2002 इक्वल्स टू 24 इंटू 83 प्लस 10 ये लिखा जा सकता है। अब क्या होगा A टू द पावर 2002 इक्वल्स टू A टू द पावर 24 टू द पावर 83 प्लस 10 ये लिखा जा सकता है। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब नहीं तो यहाँ पर एक और चीज किया जा सकता है, इंटू A टू द पावर 10 किया जा सकता है। ऐसे करने से क्या होता है बेस सेम होता तो क्या हो जाता है पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, ये पूरा टर्म क्या हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, ये पूरा टर्म क्या हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब हम जब इसका भी 83 करेंगे पावर 83 करेंगे और इंटू A टू द पावर 10 करेंगे। ठीक है,
हम किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट का कितना भी पावर करने पर हमें क्या मिल जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है। और यहाँ पे क्या हो गया, a⁻10। तो हमारा जब हम a⁻n को a⁻10 से कंपेयर करते हैं तो हमारा n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। हमारा n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यही फाइंड करना था। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।